मुजफ्फरपुर में रेलवे का करोड़ों का चूना लगाने वाले फर्जी टिकट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरपीएफ टीम ने पटना के गौरैया टोला के एक होटल से गिरोह के 4 यात्रियों को पकड़ा। ये अपराधी कम दूरी के जनरल टिकट पर टेम्परिंग करके उसे लंबी दूरी के टिकट में बदलकर यात्री को बेचते थे। इस गिरोह के पास से 45 फर्जी टिकट, 125 मोहरे और अन्य सामग्रियां बरामद की गई। आरोपियों की पहचान उमेश सहनी, दशरथ साहनी, संतोष साह और विगू राम के रूप में हुई है। यह गिरोह पिछले 2 वर्षों से मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी में फर्जी टिकटों का धंधा चला रहा था। आरपीएफ के मुताबिक ये यात्री रोजाना 150 से 200 टिकटों पर टेम्परिंग कर यात्रियों को बेचते थे, जिससे रेलवे को भारी नुकसान हो रहा था। मोबाइल आ रहा है। चलो जहाँ बैठा तो वहीं बैठ जाओ। 3 चीज चेंज करता है। एक दिनांक हो गया, एक कर देता है अमाउंट, कितना इसका अमाउंट है, और गाड़ी जो ऑरिजिनेट होती है, कहाँ से गाड़ी खुलने वाली है, और टर्मिनेटिंग के देता है। 3 चीज चेंज करता है। तो सबके लिए ये ब्लॉक बना के रखे हुआ था, रबर स्टंप। एक्चुअली क्या है कि तो एक रबर स्टंप बना लिया था, हर एक स्टेशन के भारत के सभी कोने के लंबे दूरी वाला ये बनाया हुआ है, और इसको बस जहाँ से टिकट लेता है बस उस पर एक मोहर लगा। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. मैं मनीष कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर मुजफ्फरपुर। एक्चुअली जो कार्रवाई हुई थी 2 महीना पहले एक मामला आया था टिकट टेम्परिंग का, जो टिकट के डिजिट और अमाउंट को विलुप्त करता था। तो मुजफ्फरपुर के डीसीआई इंचार्ज उनके द्वारा एक हमको शिकायत पत्र मिला, और बड़ी अधिकारी के आदेशानुसार मैंने उस केस पर मामला दर्ज किया। उसके बाद मैं अपने जांच स्टार्ट कर दी है। जांच के आधार पर हमारे आईजी महोदय और डीएससी महोदय के आदेश से कंटिन्यू जांच कर रहे थे, और अभियुक्त को पकड़ने के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही थी। जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था, एक्चुअली इसका अपराध तरीका था, वो जनरल टिकट लेके जो पटना से जनरल टिकट कटवाता था, और उसमें अमाउंट और डेट को चेंज करता था। मान लीजिए जनरल टिकट की किराया 40 रुपया है, पटना से नेवरा है या दाना आरा तक है, और उसमें क्या किया कि मोहर बना के, जो रबड़ का स्टैम्प मोहर बनाया था, उसमें अमाउंट में और डेट को चिपका देता था, और जैसे ही यूटीएस काउंटर के पास में आता था वो, और यात्री को देता था कि मेरे पास टिकट है, आप ले लीजिए। चाहे अगर लाइन में कतारबद्ध लाइन में खड़ा है, यात्री का बहुत सा भीड़ लगा हुआ है, तो बोला भाई जी हमको लेके आप दे दीजिए। तो क्या किया कि जो उसके पास टेम्परिंग टिकट है वो उसको यात्री को दे दिया, और यात्री अपना यात्रा के लिए चला गया। और कुछ समय के बाद गाड़ी खुल गई, और 1 घंटा के आने के बाद वो क्या करता था कि यूटीएस काउंटर में जाके टिकट को चेंज कर देता था, क्योंकि टिकट जो ओरिजिनल टिकट था वो यहीं कटा, और जो उसके पास टिकट था जो टेम्परिंग किया हुआ था वो यात्री को दे दिया। कभी कभी क्या किया है, जिसको अभी अभियुक्त से हमने बात की है, 4 अभियुक्त मैंने अरेस्ट किए हैं। बताया कि सर मैंने 4 काउंटर पर हम लोग खड़ा हो जाते थे, पीछे जो यात्री भीड़ में खड़ा है, तो एक मेरे पास जो हम लोग 4 हैं, इसमें से एक पीछे खड़ा रहता था, और बताता था कि चलिए भाई हम आपको हम टिकट दे देते हैं। तो उनसे पैसा ले लेता था, और उसके पास जो टिकट था वो टिकट उसको पास दे देता था। तो लगभग हम 2 माह हो गए, 2 माह पहले हमने केस दर्ज किए थे, सब कंटिन्यू हमने जांच स्टार्ट कर दिए थे। तो कुछ अभी जिसके साथ टेम्परिंग यात्री के साथ में हुआ था उनको बुलाए, उनसे पूछताछ किए कैसा यात्री था। हमने सीसीटीवी से भी उद्भेदन किए, सीसीटीवी में सारी फ़ोटो खाचा उसके तैयार हो गया, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जो यात्री था उसे पूछे कि किस तरह से कपड़ा पहना हुआ है, उसके बाद हम जांच करना स्टार्ट कर दिए। ठीक पुनः सुबह आज भोर में लगभग 5 बजे आया, क्योंकि मेरे पास से आज बिकली गाड़ी है जो बेंगलोर पे जाती है। लंबी दूरी जाने वाले ही गाड़ी के ये लोग अपराध करता है, जो मजदूर लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो 4 व्यक्ति का पकड़ लिए, उसके पास से टेम्परिंग टिकट भी, और जिस एक यात्री का भी आज मतलब फ्रॉड किया, यात्री के साथ में भी किया। यात्री के मैं प्लेटफॉर्म से घोषणा करवाएं, मैं डीसीआई साहब को फ़ोन किए, सारी कॉमर्शियल स्टाफ चेक किया जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था। एक कंप्लेंट भी आए हुए हैं, जिसका टिकट ओरिजिनल खुद ले लिया था और टेम्परिंग टिकट उसको दे दिया था। एक्चुअली उसमें दिनांक और समय और जहाँ से गाड़ी ऑरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है, उसके बारे में टेम्परिंग करता है। ये लोग काम कर रहे थे, क्या कुछ हम 4 युक्त से भी पूछताछ किए हैं, तो बताया कि लगभग सर हम 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं। कहाँ पे
ये लोग टिकट सेल करते थे, जैसे मुजफ्फरपुर में बताया गया है। ये लोग एक्चुअली जो इस सेंट्रल रेलवे में 5 जगह बताया, दरभंगा, पटना, समस्तीपुर, बरौनी और मधुबनी के बारे में बताया और मुजफ्फरपुर।